हेलो, जय हिंद दोस्तों। ई रिपोर्ट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं और जानते होंगे, जो डेली ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, जिसमें एसके झा के बुक से केमिस्ट्री का 9वां चैप्टर का जो अम्ल, क्षार और भस्म, ये लवण, तो उसका थ्योरी हो गया था। आज हम उसका ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। तकरीबन 150 के करीब है ऑब्जेक्टिव, वो आज हम पूरा करवा देंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग थोड़ा सा देखिए, ना एनर्जी लगता है ना पैसा लगता है और कुछ भी नहीं लगता है। थोड़ा सा उंगली का इशारा लगता है, हल्का टच कीजिएगा और आपका दिल भी गार्डन होगा, मेरा दिल भी गार्डन होगा और चैनल का भी दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, गार्डन गार्डन हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो एक छोटा सा पैगाम, जब हौसला जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तो फिजूल है देखना कद आसमान का। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अभी हमने सब बात बता दिया, क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। तो पहला क्वेश्चन है, अम्ल का जल में विलयन बनाने का सही तरीका क्या है? अम्ल का जल में विलयन बनाने, पानी में अम्ल में हाँ, तो क्या होगा? एक साथ एसिड और पानी मिलाया जाए? नहीं, पानी में एसिड डालें, सिंपल सी बात है। सीधे आंसर बोलिए ना। हाँ, और इसीलिए अम्ल में जल नहीं मिलाते क्योंकि ये ज्यादा टेम्परेचर रिलीज करता है, हाँ, तो खतरा होने की संभावना होती है, इसीलिए जल में ही अम्ल मिलाते हैं। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, इसके पेस्ट को अम्ल और क्षार में अलग मिलाने पर कौन सा रंग दिखाई देंगे? अम्ल में मिलाने पर हल्दी जो है पीला ही रह जाता है, लेकिन हाँ, क्षार में मिलाने पर लाल हो जाता है। जैसे चलिए कि आप देखे होंगे कि अपरा उपरा पे जैसे मतलब सब्जी उब्जी गिर जाता है, हाँ, तो हल्दी की मात्रा रहता है, उस पे हम मतलब साबुन लगाते हैं, हाँ, तो उसका हल्का क्षारिया हो जाता है, तो हो तो जाएगा लाल हो जाता है, पीला रहता है, लाल हो जाता है, क्योंकि हल्दी पीला होता है। अच्छा, हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? नहीं, कुरकेमिन, क्रोमेनी के कारण। कुरकेमिन के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फेनोल्फथालीन एक सिंथेटिक संकेत है और इसके रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयन में होते हैं। कैसा होते हैं? अम्लीय में रंगहीन हो जाएगा, हाँ, क्षारीय में हो जाएगा गुलाबी। गुड, वाह, देखिए तो कितना मजा आ रहा है। और ये एक कृत्रिम आगरा तक है, मतलब हाँ, आदमी द्वारा बनाया गया है, हाँ, ना कि ठीक, प्राकृतिक है। हाँ ठीक। अगला क्वेश्चन, आगरा में ताजमहल को अधिकतम प्रभावित करने वाले प्रदूषण का प्रकार क्या है? अम्ल वर्षा जनरली होना चाहिए। जनरली अम्ल वर्षा नहीं दिया नहीं, यहाँ ऑप्शन के अनुसार हाँ, बताना। बोले तो हाँ, वो क्वेश्चन सही है, बिना ऑप्शन का आंसर भी सही है, अम्ल वर्षा। लेकिन यहाँ जो ऑप्शन दिया उसके अनुसार चलना। यहाँ ऑप्शन दिया वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। यहाँ हो जाएगा वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के ही यहाँ के अम्ल अनुसार वर्षा होती है। ऐसे जो आप बोले थे उसमें वो सही है, SO2 और NO2 का प्रकोप है। नहीं आता है, यहाँ क्वेश्चन में प्रदूषण लगा के दिया गया है, हाँ, तो अम्ल वर्षा नहीं होगा क्योंकि वो प्रदूषण यहाँ के अंतर्गत नहीं आता। अम्ल वर्षा जो होती है ना, ये वायु प्रदूषण से ही होती है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन वायु में ही जो क्वेश्चन आपको बहुत सारा है, कौन सा- इसलिए थोड़ा सा कौन-कौन हम लोग सा- स्पीड खींचते हैं क्योंकि 150 क्वेश्चन है। नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक। सल्फ्यूरिक होता है उसमें। हाँ, ये चीज़ SO2 NO2। चलिए अगला क्वेश्चन, आयोडीन एक टिंचर प्रतिरोधी गुण रखता है, यह विलयन निम्नलिखित में से किसको घोलने पर बनता है? टिंचर एल्कोहल में आयोडीन के घोलने पर बनता है। हाँ, एल्कोहल में। अगला क्वेश्चन, एक आर्द्र दिन में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के विरचन के दौरान गैस को सामान्यतः कैल्शियम क्लोराइड युक्त रक्षित गुजारने से हाँ नली में से गुजारा जाता है। तो रक्षित नली में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड का कार्य क्या है? कैल्शियम क्लोराइड जो है HCl की आर्द्रता को अवशोषित कर लेता है। हाँ, तो गैस से नमी को अवशोषित कर लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे तथा गर्म जल से कोई क्रिया नहीं करता है? यही लोहा नहीं करता है। लोहा नहीं करता। हाँ, Fe। लोहा का संकेत क्या होता है? Fe। चलिए अगला क्वेश्चन, धातुएं सामान्यतः अम्लों से क्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस देती है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल धातुओं जैसे Mn तथा Mg के अतिरिक्त से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं देती है या नहीं देता है?
हाँ तो क्या होगा HNO3 HNO3 नहीं देता है। हाइड्रो नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक एसिड होता है, HNO3 नाइट्रिक। चलिए अगला क्वेश्चन एक नाइट्रिक एसिड है जिसमें धातु देखिए। क्वेश्चन एक चीज इधर सुनिएगा आप लोग, थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा है तो हम लोग क्या करते हैं थोड़ा स्पीड में खींच देते हैं क्योंकि हाँ वही ना। तो अगला क्वेश्चन है 3 चिन्ह परखनली ABC में क्रमशः सांद्र HCl, सांद्र HNO3 तथा सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 का 3:1 में मिश्रण प्रत्येक के 2 ml लिए गए हैं। प्रत्येक परखनली में धातु का एक छोटा टुकड़ा डाला गया है। परखनली A तथा परखनली B में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परंतु परखनली C में धातु घुल गई। धातु हो सकती है कैसी? क्योंकि देखिए सोना है ना वो उसमें मतलब घुल जाता है। तो ऑप्शन देते हैं, इसको ऑप्शन से मार दीजिएगा आप लोग। एल्युमिनियम, सोना, कॉपर, हाँ 3 तो 1 के रेशियो में आपको HCl और चलिए हाँ अगला क्वेश्चन। पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस का पीएच मान कितना होता है? जठर रस का पाचन के दौरान पीएच मान कितना होता है जठर रस? ऑप्शन दे। होता है इसका 2.2 होता है। ऑप्शन के अनुसार बताइएगा। 7 से कम, 7 के बराबर, 7 से अधिक, 0 के बराबर। अम्ल हो गया तो 7 से कम हो गया। अगर क्षारीय रहता तो 7 से ज्यादा रहता, यानी क्षारीय होता है 7 से 14, अम्ल होता है 0 से 7। ये अम्लीय है तो 0 से 7 से कम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। जब अम्ल की कुछ मात्रा को जल में मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी परिघटनाएं होती है? हम डायरेक्ट बोल ही देते हैं। इसमें उदासीनीकरण होता है। नहीं सॉरी, इसमें होता है आयनीकरण और तनुता होता है। आयनीकरण और तनुता होता है। अगला क्वेश्चन। अम्लों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका हो जाएगा खट्टा होता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा खट्टे एवं नीले लिटमस को लाल करते हैं। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के तनु जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन सी उपस्थिति होंगे? तो H3O प्लस Cl माइनस, हाँ माइनस में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। एक तत्व ए जल के साथ अभिक्रिया करके एक विलयन बनाता है जो फिनोप्थेलिन के विलयन को गुलाबी कर देता है तथा ए के डैश होने की सर्वाधिक संभावना होती है। मैग्नीशियम या कैल्शियम या सिलिकॉन या सोना, जिसको एजी कहा एजी चांदी, एयू सोना हो गया एयू। इसका क्या होगा? मैग्नीशियम होगा, Mg होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से संकेतक का उपयोग अम्लीय तथा उदासीन विलयन के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जाता है? फिनोप्थेलिन का नहीं किया जाता। एक अम्ल तथा एक क्षारक के जलीय विलयन के लिए कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन के अनुसार होगा 4, यानी 2 और 4। तो 2 में क्या है? पीएच जितनी उच्च होगी अम्ल उतना दुर्बल होगा, और पीएच जितनी कम होगी क्षारक क्षमता ही दुर्बल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा एक क्षारक नहीं है? तो C2H5OH क्षारक नहीं है। हाँ ये ठीक है, C2H5OH है। हाँ C2H5OH ठीक हो गया। अम्ल हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा, तो इसलिए पता कौन सा अम्ल होगा? ये होगा तनु अम्ल हो जाए OH है ना, C2H5 है, OH है तनु। चलिए अगला क्वेश्चन। कॉलम को मिलाने के लिए बोल रहा है, तो कॉलम को हम मिलाकर ही बोल देते हैं। जैसे हो गया ए में ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, धोवन सोडा, सोडियम क्लोराइड। इधर हो गया ब्लीचिंग पाउडर का क्या बोलते हैं आपका, ब्लीचिंग पाउडर का हो जाएगा विरंजन, और आपका बेकिंग सोडा का हो जाएगा प्रति अम्ल, और उसके बाद आपका हो जाएगा धोवन सोडा का कांच का विरचन, और डी हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का हो जाएगा H2 तथा Cl2 का उत्पादन हो जाएगा। हमने डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया क्योंकि मैच द फॉलोइंग था तो थोड़ा सा। चलिए अगला क्वेश्चन। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब एसिटिक अम्ल में मिलाते हैं तो एक गैस निकलती है। मुक्त गैस के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए बी 1 2 3, यानी ऑप्शन के अनुसार 4 ऑप्शन है तो 1 2 3 ऑप्शन होगा। हम ऑप्शन पढ़ देते हैं। यह चूने के पानी को दूधिया कर देती है, यह जलती हुई तीली को बुझा देती है,
यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में घुल जाती है। Yes. सही, इसमें अरुचिकर गंध होते हैं, यही गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? इसका ऑप्शन है बोल देते क्योंकि बड़ा बड़ा है। तो प्रत्येक धातु ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके लवण तथा अम्ल देता है। Yes. यही, हाँ यही आंसर होगा। नहीं है, बोला नहीं होगा तो यही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक खनिज अम्ल नहीं है? खनिज अम्ल नहीं है, बोलिए। सिट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल खनिज अम्ल नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता हुआ सही कर्म देता है? इसका आंसर बोल देते जल, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी जल से बड़ा हो गया एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल से बड़ा हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाँ, सबसे सेल हो गया। HCl क्या होता है? 10 pH। चलिए अगला क्वेश्चन, नहीं, जीरो नहीं होता। एक विद्यार्थी के हाथ पर दुर्घटना बस सौंद्र अम्ल की कुछ बूंदे गिर जाती है, बैटरी का जीरो। तो उसे क्या करना चाहिए? इसका ऑप्शन ही भर देते हैं। हाथ को जल की अधिक मात्रा से धोएं तथा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को पेस्ट लगा दें। मतलब हाथ पे अगर सौंद्र अम्ल कुछ बूंदे अगर गिर जाता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो हाथ को जल की अधिक मात्रा से धोएं तथा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगा ले। हाँ, ऐसा करता है, क्योंकि अम्ल और क्षार मिलेगा तो उदासीन कर देगा। हाँ, उदासी का नाम है। हाँ। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन, मृदा के एक नमूने को जल में मिश्रित किया गया तथा इसे मृदा छोड़ दिया गया। स्वच्छ अधिपलवी विलयन पीएच का पत्र पीला नारंगी कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा पत्र पीएच पत्र के रंग को हरा नीला कर देगा? एक पत्री अम्ल को। अगला क्वेश्चन, क्या होता है जब एक परखनली में एक अम्ल का विलयन एक क्षार के विलयन के साथ मिलाया जाता है? तो क्या होता है? विलयन का ताप बढ़ जाता है? हाँ, बढ़ जाता है। विलयन का ताप घट जाता है? नहीं, गलत होगा। विलयन का ताप समान रहता है? गलत होगा। लवण का निर्माण होता है? सही होगा। लवण और जल का निर्माण होता है। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन, एक जलीय विलयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से किसके विलयन को आधिक्य में मिलाने पर यह परिवर्तन व्युत्क्रमित होता है? बेकिंग सोडा। तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन के साथ हाँ। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो अभी होता है, अम्ल होता है ना। हाँ, यही इसका आंसर हो गया, क्योंकि नीला कर देता है विलयन को। जलीय विलयन लाल लिटमस को व्युत्क्रम हो जाता है ना, इसीलिए ये लाल को नीला करना अम्ल मिलाना वो पड़ता है। नीला को लाल कर हाँ। देगा। कौन सा लवण क्रिस्टलीय करण, हाँ, क्रिस्टल का जल नहीं रखता है? क्या होगा? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा नहीं रखता है, नहीं रखता है। दंत क्षय रोकने के लिए हमें नियमित रूप से दांतों को ब्रश करने की सलाह दी जाती है। पेस्ट सामान्यतः देता है, कम के छारिया लिए होता है। जाने वाले टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है? क्षारिया होता है। क्षारिया होती है, सिंपल सी। एनामेल जो होता है। हाँ, ये क्वेश्चन ज्यादा ये पूछता है। क्षारिया- आपका ग्रुप डी क्षारिया- जस्ट नहीं, ये वो पीछे पता ग्रुप रहता डी है, क्या पूछा गया। आपके टूथपेस्ट में नमक है? प्रचार भी आता है। एक उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए अभिकारक क्या होनी चाहिए? अम्ल और क्षार होनी क्षार चाहिए। मिलाएंगे तो अभी होगा। जब HCl को जल से गुजारते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका बोल ही देते हैं। यह विलयन में आयनित होते हैं और यह जल के अणु से संयोग के कारण विलयन में हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। अलग आयन देता है, निकलता है। चलिए अगला क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट क्षारकीय लवण है क्योंकि यह लवण दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षारक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, दोनों ने होता दृष्टि अपवाद ना। नहीं, दोनों। दृष्टि दोष युक्त विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से किसको अम्ल क्षारक सूचक के रूप में प्रयुक्त करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको ऑप्शन सुनिएगा आप लोग। और ये एसेंस हाँ। सुगंध लेकर तो लिटमस हल्दी, वेनिला रस जिसको एसेंस मिस होता है सुगंध, और पिटूनिया की पंखुड़ियां। इसका आंसर क्या होगा? वेनिला यानी एसेंस। ये सब दिखने हाँ। वाला सुनने ये सब दिखने वाला, ये सूंघने वाला। यहाँ क्वेश्चन भी कहते हैं दृष्टि दोष, यानी वो अंधा होगा। तो जब अंधा होगा तो उसको तो ये सब दिखाई देगा नहीं। हल्दी, लिटमस, पिटूनिया की पंखुड़ियां तो सूंघ ही सकता। सूंघने के लिए क्या होगा? एसेंस होगा। सूंघने के लिए क्या एसेंस मतलब आ जाएगा? प्याज। हाँ, प्याज से check प्याज कर से सकते हैं। पता कर लेगा वो। लहसुन से पता कर लेगा। लहसुन से नहीं होगा। हाँ, लहसुन गंध बहुत दुर्गंध है लहसुन में।
उससे भी पता चलेगा, प्याज से पता चलेगा। ऑप्शन में प्याजे दिया था एनसीईआरटी में। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ तनु अम्ल के साथ उपचार पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा? तो चूना नहीं देगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अम्लीय प्रकृति का है? तो नींबू का रस अम्लीय प्रकृति का। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन 7 होता है। गोल्ड को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसके उपयोग किया जाता है? एक्वारेजिया का किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है? फॉर्मिक अम्ल। हाँ, धातुएं अम्ले के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती, क्या उत्पन्न करती है? लवण और हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। एक विलयन का पीएच मान 3 है। जब पीएच मान बदल कर 6 हो जाता है तब H+ आयन की सांद्रता कितनी हो जाती है? कम हो जाती है, 1000 गुना कम हो जाती है। और धातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं अम्लीय होते हैं। मतलब एक पीएच का अंतर 10 का हो जाएगा। ऐसी कौन सी धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करती है? तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो पानी में सांद्र अम्ल मिलाना चाहिए। हम डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा इसीलिए थोड़ा तेजी में कर रहे हैं। निम्नलिखित में क्या हुआ? निम्नलिखित में से किसका उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है? एसिटिक एसिड का। हाँ, मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इनमें से कौन सी चीज आपको राहत देने के लिए जाता है? तो बेकिंग सोडा का। हाँ हाँ, बेकिंग सोडा थोड़ा राहत मिल जाता है। कौन सा कथन गलत है? तो डायरेक्ट हम पढ़िए देते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होती है। गलत, यही गलत है। कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? तो केवल 2 है। सूखा NH2 गैस लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। हाँ, इसलिए गलत। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका जो गलत है वो जो सही है वो भी बोल दीजिए, हम याद हो जाए। हाँ ठीक है। कौन सा कथन सही या गलत है? कथन H2SO4 का प्रयोग पेट्रोलियम का परिष्करण में सल्फर और अन्य यौगिक को हटाने के लिए किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की मूल प्रकृति हाइड्रोजन के आयनों की उपस्थिति के कारण होता है। तो इसमें होगा केवल कथन एक सही है, पहला सही। चलिए अगला क्वेश्चन। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है। कॉपर सल्फेट है तो हाँ। परवल अम्ल के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो अम्ल वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें स्वाद नमकीन होते हैं, यही गलत है। सभी खनिज अम्ल परवल अम्ल हैं, सही है। परवल अम्ल अन्य पदार्थ के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करते हैं, सही बात है। चलो, इनमें से कौन सा लवण परतीय अम्लों का एक सक्रिय घटक होता है? क्या होगा इसका? NaHCO3। मतलब बेकिंग सोडा। हाँ। एथेनॉल को एथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में डैश का प्रयोग किया जाता है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? हाइड्राइसिड्स, अनोक्सी अम्ल। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथन का अम्ल के बारे में सत्य नहीं है। यह जलीय माध्यम तरल अवस्था में H+ का निर्माण करता है, सही बात है। यह स्वाद में कड़वा होता है, यही तो गलत है। हाँ, यह नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है। हाँ, चलिए ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है? अम्लीय नहीं है। SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, NO2, CO, SO3। CO हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? उदासीन होता है। अम्ल क्षार से अभिक्रिया कर लवण में वृद्धि करते हैं जिसे अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है, यही तो गलत है। अम्ल हाँ। एक मिश्रण में लवण एवं अम्ल का अनुपात 5:7 है। यदि मिश्रण का भार 360 ग्राम है तो इस मिश्रण में लवण एवं अम्ल का अनुपात 5:7 है। यदि मिश्रण का भार 360 ग्राम है तो इसमें मौजूद अम्ल का भार कितना होगा?
तो ये निकालना पड़ेगा। यहाँ ऑप्शन दे दिया, हम ऑप्शन के अनुसार चलते हैं। 260 ग्राम, 130 ग्राम, 150 ग्राम, 210 ग्राम। तो इसका आंसर होगा 210 ग्राम, और ये निकालना पड़ेगा, इसका फार्मूला होता है। ये पूछ रहा जो निकालना कि नहीं पड़ेगा अम्ल एक मिश्रण में लवण हाँ, में थोड़ा घोल सा कर इसमें अनुपात दिया कैलकुलेशन गया होगा, है, ठीक है। क्योंकि थ्योरी में हो मिश्रण चुका का है ये। भार इतना है टोटल, हाँ ठीक है। हाँ तो इसमें मौजूद अम्ल का भार कितना होगा, यानी कि दोनों मिला के हाँ, होगा 360। हाँ। हम इसमें तो होत पूछ गया रहा था क्या 7 12 है 3, निकाल लेते तो होत गया, इसका आ गया सत्य कि 210 7 हो गया। आगे चलिए। चलिए, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग कैसा होता है? परिवर्तित नहीं होता है। निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें। NaOH CuOH का होल 2 NH4OH ZnOH2। क्या होगा? ZnOH2 होगा। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, अर्थात वे अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से उस धात्विक ऑक्साइड को बताएं जो अन्य से भिन्न है। तो ऑप्शन CaO, MgO, Al2O3, Na2O। क्या होगा? Al2O3। हाँ, तो ये होगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? गलत को चुनना है। ऑप्शन पढ़ते हैं। फेनेप्थेलिन साबुन के घोल में गुलाबी बन जाता है। बन जाता है क्योंकि ये क्षारीय होता है। हाँ, क्षारीय होता है। वह धातु के ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होता है। हाँ, होता है हाँ। क्योंकि धातु क्षारीय नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होता है। नहीं, यही तो गलत है। ये वो अम्ल में होता हाँ, है। चलिए, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का डैश के अनुपात में मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है। क्या क्या पूछ रहा है? नाइट्रिक हाँ, हाँ 1:3 हो जाएगा। हाँ, 1:3 हो जाएगा, तो यानी 1:3 हो जाएगा। नहीं, एक्वारेजिया पूछ रहा है, लेकिन यहाँ बोल रहा है सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक कौन सा अम्ल, उल्टा कर दिया। कौन सा दुर्बल अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल होगा। एसिटिक अम्ल होगा, एसिटिक अम्ल होगा। हाँ। खाने का नमक किसे बनता है, किससे बनता है? हाँ, दो चीज था इसमें कमजोर इसका pH मान 7 कमजोर हाँ। कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। अच्छा क्वेश्चन है लेकिन ना। नहीं, सॉरी, हाँ हाँ, नहीं, सॉरी, इसमें हो जाएगा NaCl होगा। इसमें हो जाएगा मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार, यानी दोनों मजबूते होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन, अतः इसमें ऑप्शन दे देगा हाँ। खाने का सोडा, वो नहीं होगा, गलत हाँ, हो उस जाएगा। वो गलत ठीक हो है। जाएगा। उसके जगह पे देगा कौन सा लवण। कथन अम्लों के बारे में सही नहीं है? स्वाद में खट्टे होते हैं। H2CO2 के लवणों का उत्पादन करने के लिए धातुओं और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं। धीमा उदासीनीकरण अर्थात एसिड प्लस बेस इक्वल टू H2O प्लस साल्ट। अगला, जलीय माध्यम तरल अवस्था में H+ का निर्माण करते हैं। तो क्या होगा के बारे में सही नहीं, तो कौन सा सही नहीं है? एसिड बेस तो एसिड प्लस बेस इक्वल टू H2O प्लस साल्ट, यही सही नहीं है। वो अम्ल के बारे में तो हाँ। ये तो लवण बना हो गया। चलिए, अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन क्षार का गुण नहीं है? क्षार का गुण नहीं है। ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। हाँ, ठीक है, सही। सही है। ये पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। यही तो गलत है। हाँ। ये मोटी सामग्री को विघटित कर देता है। हाँ। ये फिसलन युक्त साबुन जैसे होते हैं। यस यस। हाँ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य विकल्पों से भिन्न है? भिन्न है। H2SO4 MgOH का होल 2 HCl CH3COOH। CH3CO कम नहीं, नहीं। MgOH का होल 2 होगा। मिल्क और मैग्नीशियम जिसका हाँ। होगा 10 pH मान। हाँ। सारे सब अम्लीय है। सब हम दिया हमको लगा इसका pH मान 10 होता है। मिल्क और मैग्नीशियम जो हम पेट में अपने होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन, कौन सा घोल क्षारीय है? क्षारीय। H+
ग्रेटर देन 1 इंटू 10⁻⁻7 मोल पर 1 लीटर। यही सारे यही होगा, इसका हम डायरेक्ट आंसर है बोल दें क्योंकि क्योंकि लेंदी है। होता है log माइनस log 10 पर पावर अधिक चलिए, रहेगा, हाँ, नीचे अधिक। उतर जाएगा वो हो 7 हो जाएगा, 7 से अधिक 8 लीजिएगा हाँ। तो 8 हो जाएगा, क्षारीय। क्षारीय हो जाएगा। उस विलयन का पीएच मान क्या होगा जिसके हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 1 गुना 10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर। इसमें log लगाइए, 5 निकल नीचे उतर जाएगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा log लगाइए। लॉग लगाएंगे तो 5 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, विलियन ए का पीएच मान 6 है, विलियन बी का पीएच मान 8 है और विलियन सी का पीएच मान 2 है। किस विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी? 2 वाला। सी, यानी 2 वाला, यानी इसका आंसर सी वाला होगा, यानी सी का पीएच मान 2 है, यही होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान कितना होता है? तो 0 हो जाएगा। 0 होता है। बेसिक का होता है। हाँ वही 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन से एक निम्नलिखित में से एक का उपयोग सामान्यतः सटीक पीएच को मापने के लिए एक संकेतक के रूप में किया जाता है? फेनोल्फथलीन, लिटमस, योसिन, यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर। मतलब परवल को भी नाप देता है, हाँ, दुर्बल को भी नाप है, देता है। खाराम में हाँ, दोनों को नाप देता है। कैसे नापता है? कलर इसमें मतलब हाँ। दोनों में डिफरेंट। डिफरेंट रहता है। इनमें से कौन सा एक लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? हाँ, तो खट्टा दूध, चींटी का डंक, टमाटर, इमली। खट्टा दूध, लैक्टिक खट्टा अम्ल। दूध। चलो, यदि किसी विलयन में नीला लिटमस लाल में परिवर्तित हो जाता है तो इसका पीएच स्तर कितना होने की संभावना 7 है? से कम होने की। 7 से कम हो जाएगा। 6 ऑप्शन देते हैं। 6 हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार चलिए, 7, 8, 9, 6। 6 हो जाएगा, 7। 6 हो जाएगा। डैश का उपयोग कर दुर्बल अम्ल तथा प्रबल अम्ल के बीच विभेद किया जाता है? तो सार्वत्रिक सूचक, फिनोल्फथलीन सूचक, लिटमस सूचक, मिथाइल ऑरेंज सूचक। क्या होगा? सार्वत्रिक सूचक। मतलब हर एक चीज को ये कर लेता है, जैसे कि यूनिवर्सल है ना। क्षारीय, चलिए, अम्लीय, 75वां क्वेश्चन, तीनों कर। जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन मेरे होता ख्याल है? लिटमस सार्वत्रिक क्या होगा? क्योंकि देखिए, जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? तो क्षार जल में OH- आयन निर्मित करता है। हाँ, हाँ, यही होगा। तो वही देता है। क्षार जल में H+ आयन निर्मित करता है? नहीं। क्षार जल में H3O+ आयन निर्मित करता है? ये गलत। है। अम्ल जल में OH- आयन निर्मित नहीं, करता है? प्लस गलत। आयन देता है। हाँ। डैश उभयधर्मी प्रकृति का होता है? L2O3 SO2, N2O, CaO, ZNO। ZNO। ZNO होगा। जिंक ऑक्साइड। हाँ, जिंक ऑक्साइड। निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? CO2, SO2, CuO, Al2O3। रिपीटेड Al2O3। क्वेश्चन है ये। ये रिपीट क्वेश्चन आगे पीछे हुआ था। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? कॉपर कॉपर सल्फेट। सल्फेट होगा, कॉपर सल्फेट होगा। गुड, सही। क्योंकि कॉपर सल्फेट होता है नीला, क्या कहते हैं, कैसा रंग होता है जिसमें लोहा डालते हैं तो हरा हो जाता है। जब निष्क्रिय लिटमस विलयन न हो तो अम्लीय और न ही क्षारीय होता है, तब इसका रंग कैसा होता है? रंगहीन होता है, बैगनी होता है, नीला होता है, गुलाबी होता है? क्योंकि लिटमस का बैगनी होता है। प्राकृतिक कलर जो बैगनी बैगनी होता है, उसके बाद इसलिए बैगनी बैगनी आ जाएगा। होगा। यदि मृदा को मृदु अम्ल के साथ उपचारित किया जाए तो इस मिट्टी में हाइड्रेंजिया होगा। हाइड्रेंजिया गुल्म के फूल डैश के होंगे? सफेद रंग के, भूरे रंग के, नीले रंग के, गुलाबी रंग के? नीले रंग के। नीले रंग के। गुड। कथन ए, सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, हाँ, न कि अम्ल में पानी। सही है। सही है। कारण आर, पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है। हाँ, सही है। नहीं, ये स्पष्ट उसका नहीं कर रहा, स्पष्ट नहीं कर रहा, लेकिन सही है। स्पष्टीकरण नहीं कर रहा। मतलब और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। हाँ, दोनों सही है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं। भूपेश को कुछ वर्ष तक फसल विफलता का सामना करना पड़ा। जब उसने मिट्टी के पीएच की जांच कराई तो यह लगभग
11.6 था। वह अपने कृषि क्षेत्र की मिट्टी के उपचार के लिए निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग करता है? सुनिए ना, हाँ। उसका 81 नंबर का नेवार ए आंसर बोल दिए, ए आंसर होगा क्योंकि देखा ये तो इस सही पर होगा, स्पष्टीकरण हो रहा है। हाँ, स्पष्टीकरण नहीं हो रहा। पानी का विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होता है। हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है। हाँ, अरे सही ये सही होगा। देखिए ये कह रहा पानी में अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्ल पानी। ये तो पानी में अम्ल मिला ही रहा है, इस हिसाब से तब दोनों सही हो रहा है। दोनों सही है। आप स्पष्टीकरण भी होगा, इसका आंसर ए होगा। चलिए बोले। चलिए अगला क्वेश्चन, ये मिट्टी वाला पढ़े थे अभी, लगभग उसका 11.6 है। तो किस यौगिक का उपयोग करता है? तो Al2SO4 का होल 3 का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? वेट बोले थे 10 10.4 होता है। हाँ। अगला क्वेश्चन, खाने का सोडा का वैज्ञानिक नाम क्या है? डायरेक्ट बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। हाँ, हमारा शरीर किस पीएच रेंज में काम करता है? शरीर का पीएच रेंज 7 से 7.8 तक। हाँ, यानी कुल मिला हमारा शरीर तब उदासीन से क्षारीय की ओर हो गया, अम्लीय नहीं हुआ। अम्लीय 7 से कम होता तब ना, यहाँ 7। स्टमक में ही होता है। हाँ, तो यहाँ हो गया उदासीन से क्षारीय की ओर। हाँ। चले, उदासीनीकरण अभिक्रिया के प्रक्रम में प्राप्त मुख्य उत्पाद क्या होता है? उत्पाद देखिए उदासीन है ना। हाँ, H2O और लवण होता है। H2O और लवण होता है। साल चलिए, पदार्थ है, पीएच मान है, सुमेलित यानी मैच द फॉलोइंग है, तो इसको हम कर ही देते हैं। मानव शरीर है तो उसका क्या होगा पीएच? अब ये तो बोले थे तो मानव शरीर का हो जाएगा 5.5 से कम। अम्लीय वर्षा हो जाएगा 5.5। नहीं 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 नहीं, सॉरी, इसका हो जाएगा, मानव शरीर का हो जाएगा 7 से 7.8। अम्लीय वर्षा है तो इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा 5.6 से कम हो जाएगा। मुंह का जबकि दांत की सड़न शुरू होती है, यह 5.5 से कम होता है। यानी स्वाभाविक है, जब अम्ल पाएगा तभी दांत खराब होता है, क्षारीय दांत नहीं खराब होता। हाँ, देखिए ये क्वेश्चन दिया एकदम पूरा 1 का अंतर दिया, 5.6 भी कभी कभी ले लेता है। देखिए पूरा सटीक कौन सा विलयन पीएच पेपर को नीला कर देता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम जानते हैं कि यदि वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। सही बात है, 5.6 से कम हो रहा तो अम्लीय हो गया, क्योंकि उदासीन 7 होता है, और 7 से कम जाइएगा तो अम्लीय होता है, और 7 से बढ़िएगा तो क्षारीय होता है। तो यहाँ 5.6 है तो ये अम्लीय हो गया। तो अम्लीय जल नदियों में बह जाता तो क्या होता है? तो नदी के जल का पीएच मान कम हो जाता है। एथेनॉल को अति सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 483 के पर गर्म करने से प्राप्त होने वाले सही उत्पाद का चयन करें। CH3 COOH CH2 इक्वल टू यानी बराबर CH2 CH3। आंसर बोलिए। आंसर इसका हो जाएगा CH2 इक्वल टू CH2, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन ही टेढ़ा है। हाँ, CH2 ही हो जाएगा। चलिए, फिर सुमेलित है, लाल गोभी पत्ते, मेथिल ऑरेंज, प्याज लौंग। इधर है घरान प्राकृतिक होगा। हाँ, दे रहे। इधर हो गया मेथिल ऑरेंज, प्याज लौंग हो गया। तो मेथिल ऑरेंज का हो जाएगा अम्ल क्षार सूचक हो जाएगा, और उसके बाद आपका प्याज लौंग का हो जाएगा घरान सूचक। हाँ, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन, मिला दिए। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन बोलना 7 होता है। वाशिंग सोडा क्या है? एक मूल नमक क्षार है, अम्लीय नमक है, उदासीन नमक है। एक मूल नमक लिया है, लेकिन क्षार भी होगा, इसको आंसर क्षारे लिया जाए। चलिए अगला, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग हल्का नीला हो जाता है। यह दर्शाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया
क्या है? क्षार है, क्षार है, यानी दुर्बल क्षार हो है। जाएगा, क्योंकि केवल 10 तक इनमें से क्या अम्ल या क्षार के लिए एक प्राकृतिक संकेतक नहीं है? नहीं बोलना है। हल्दी है, पेटूनिया की रंगीन पंखुड़ियां है, मिथाइल ऑरेंज यही नहीं है, हाइड्रेंजिया की रंगीन पंखुड़ियां सॉरी। जब एथेनॉल एक अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा प्रमुख उत्पाद प्राप्त होता है? इतना ही काम देता है। तो क्या होगा? एथेनोइक अम्ल प्राप्त होगा। लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार संकेतक है जिसे डैश से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन से। जाता है। कौन सा क्षार एल्कली नहीं है? BaOH का होल 2, LiOH, CuOH का होल 2, NH4OH यानी CuOH का होल 2। क्षार में हो जाएगा ना, पर गया और पर दू वाला उसमें नहीं आता। एलिना के रस ये होती है, उदासीन हो जाएगा। एलिना के रस अगला क्वेश्चन, प्रति अम्लों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रति अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं, सही नहीं है, यही तो आंसर होगा। और भी पढ़ देता हूँ ऑप्शन। MgOH प्रति अम्ल क्षारीय हो जाएगा। हाँ प्रबल अम्ल होता है। नहीं, मतलब यही गलत है। यही गलत है, गलत बोला, क्वेश्चन बोला गलत को चुनना है तो क्षारीय तो यहाँ दे दिया अम्लीय है, यही गलत सोडियम है। बाइकार्बोनेट हो जाएगा प्रति अम्ल, ठीक है। प्रति हमने कभी कहते क्षारीय। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से किस विलयन का पीएच मान सबसे कम होता है? टमाटर का रस, कॉफी, लार भोजन के बाद टमाटर चार चार से चार टमाटर का रस ही होगा। 4.4 औद्योगिक अम्ल पाया जाता वे अम्ल और क्षारक कौन से हैं जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण करते हैं? H2CO3 और NaOH। 101 तक क्वेश्चन हुआ, 50-51 क्वेश्चन हुआ, बच का उसको भी कर ही देते हैं आप लोग, थोड़ा साथ रहिए। नेहा हाइपर एसिडिटी से पीड़ित है, इससे राहत के लिए निम्न में कौन सा यौगिक दिया जाता है? है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी MgOH का होल 2। शुक्र ग्रह के गाढ़े सफेद और पीलापन लिए हुए रंग के बादल इनमें से किस अम्ल से बने? सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है। गुड। अगला क्वेश्चन, उस उदासीनीकरण अभिक्रिया के अभिकारकों का अनुमान लगाएं जिसके उत्पादन लिथियम सल्फेट और जल है, तो क्या होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल और लिथियम हाइड्रोक्साइड, यही तो सही होगा। लवण जल के विद्युत अपघटन द्वारा इनमें से कौन सा उत्पादन करता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा लवण लगभग 7 pH वाला जलीय विलयन उत्पन्न करेगा? तो K2SO4, NH4Cl, Na2CO3, तो क्या होगा इसका आंसर? K2SO4 होगा। कथन है, एक घ्राण सूचक वह समाई होती है जिसकी गंध इस बात पर निर्भर करती है कि इसे अम्लीय या क्षारीय विलयन में से किसके साथ मिश्रित किया जाता है? कथन, प्याज, लौंग का तेल, वनीला, आर्क कुछ घ्राण सूचक उदाहरण है। सही, दोनों कथन सत्य है। हाँ घ्राण सूचक, अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन हुआ था, जो बहरा है ना, बहरा, उसके लिए काम करता है ये चीज। जिसको नहीं दिखता है वो। हाँ सॉरी वो अंधापन के लिए है जो। हाँ सॉरी। दंत क्षय किस पीएच स्तर पर शुरू होता है? दंत क्षय 5.5 से कम। ऑप्शन देख लीजिए। 5.5 से कम। चलिए अगला क्वेश्चन, बाबू एक परखनली में तनु नाइट्रिक अम्ल की कुछ मात्रा लेता है और परखनली को 70 डिग्री C पर लगभग 10 मिनट तक गर्म करता है। नाइट्रिक अम्ल के पीएच पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घट जाएगा। अगला क्वेश्चन, जितना करेंगे उसका निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सिरका, टमाटर, संतरा, सिरका का क्या होगा? सिरका तो सिरका हो जाएगा
अरे इससे क्या करते हैं? सिरका का एसिटिक अम्ल होगा, Acidic टमाटर का हो जाएगा टमाटर का ऑक्जेलिक ऑक्जेलिक हो जाएगा, संतरा का साइट्रिक हो जाएगा। जो कि पालक में पाया जाता है। सामान्यतः अम्लों अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में डैश होते हैं, अम्लों को क्या? अधातुओं के, अम्लों नहीं, धातु अम्लीय। अम्लीय होते हैं। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन HCl CH3 CHOOH H2SO4 HNO3 H2CO3 H2SO3 कौन से दुर्बल अम्ल हैं? है ना? हाँ, इसमें देखिए, ऑप्शन CH3, से छांटना सीखो। हाँ पहले से ऑप्शन, CH3COH हो जाएगा। हाँ H2CO3 हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल H2SO बोले थे H2CO3 हाँ ये बस तो ये इतना ही हो, कार्बन- बस इतने ही देखिए, हो। परवल वाला तीनों में है। कौन सा विलयन पीएच पेपर को नीला कर देगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा विलयन पीएच पेपर को नीला कर देगा? नीला कर दिया ना। हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। करेगा, अम्लीय अच्छा करेगा। छाट करेगा। म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है? हाँ इसको सल्फ्यूरिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक का। है। धातु ऑक्साइड सामान्यतः प्रकृति के होते हैं। धातु ऑक्साइड सामान्यतः डैश प्रकृति के होते हैं, छारिया होता है। क्षारीय होता है। निम्नलिखित में कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? ऑप्शन एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम, यही नहीं होगा। चलिए, उभयधर्मी हो जाएगा ना। इनमें से कौन सा अम्ल क्षार युग्म अमोनियम क्लोराइड का लवण उत्पन्न करेगा? HCl NH4OH, यही तो है, डायरेक्ट हम आंसर बोल दिए। कौन होगा? HCl NH4OH। निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है? मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम एसीटेट, अमोनियम सल्फेट, फॉस्फेट, सोडियम कार्बोनेट। तो मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा। सॉरी। इनमें से किसका पीएच मान शुद्ध जल से कम होता है? अच्छा शुद्ध जल से तो जठर रस, जठर रस का। यही तो जठर रस तो अम्लीय। परवल, क्षार और दुर्बल अम्ल के मिश्रण वाले लवण का पीएच मान कितना होता है? कितना होता है? तो इसका पीएच मान 7 से कम होता है। क्वेश्चन ही है, परवल, क्षार और दुर्बल अम्ल के मिश्रण वाले लवण का पीएच मान क्या होता है, कितना होता है? तो इसका पीएच मान 7 से अधिक होता सात से है। अधिक होगा क्योंकि अधिक होगा। परवल अम्ल है। हाँ, परवल, अरे, परवल परवल क्षार है और दुर्बल अम्ल परवल है। क्षार है क्योंकि और जिसका दुर्बल मात्रा अम्ल ज्यादा है। रहेगा, हाँ, जो मतलब वो ज्यादा आयन देगा ये, इसीलिए इसका हो जाएगा ज्यादा। चक्कर संख्या ज्यादा होकर बोली जाती है। चलिए, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। परवल अम्ल और परवल क्षारक के लवण उदासीन होते हैं हाँ ठीक, और उनका पीएच मान 7 होता है। बिल्कुल सही। हाँ, परवल अम्ल और दुर्बल क्षारक के लवण अम्लीय होते हैं और उनका पीएच मान 7 से कम होता है। हाँ। हाँ, क्योंकि- दोनों सही है। दोनों ही सही है। दोनों ही परवल सही है। अम्ल है, इसका हाँ। संख्या ज्यादा रहेगा। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, कितना से कम होता है? 5.6 कम होगा। कम होता है। गुड। दांत होगा कथन। 5.5 से कम। पीएच में पी जर्मन भाषा में पोटेंज को को निरूपित करता है, जिसका अर्थ शक्ति है। पीएच सही। पैमाने पर हम सामान्यतः 0 से 16 तक पीएच मापते नहीं, हैं। गलत। गलत, यही तो गलत है। 16 तक कहाँ, 14 तक है, 0 से 14 तक। चलिए, एक्स एक जलीय विलयन, इसका पीएच 2.6 है। यह दर्शाता है कि विलयन कैसा है? अम्ल है। परवल हो अम्लीय जाएगा। प्रकृति। परवल अम्ल है। निम्नलिखित में से किस विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण सर्वाधिक होता है? तो pH 4 का। मतलब ऑप्शन के अनुसार। हाँ, आयन ऑप्शन, प्लस देगा, हाँ। ऑप्शन है pH 8, pH 10, pH 5। फाइव भी pH रहती है। 4। हाँ, तब अब 4 होगा। फाइव भी सात करना ना। हाँ, यदि नदी के पानी का pH मान डैश हो तो उसके पानी को अम्लीय अपशिष्ट से प्रदूषित माना जाता है। 7 से कम 7 से कम माना अम्लीय जाता है। हो जाएगा। अम्लीय से माना जाता है सात कम ना। नींबू के रस का pH मान लगभग डैश होता है, 2 होता है। 2 होता है लगभग। ऑप्शन दिया। 2.2। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या होता है? pH में माना होता है। लाल पत्ता गोभी के एक प्राकृतिक सूचक है जो अम्ल या क्षार के साथ मिश्रित होने पर अलग रंग उत्पन्न करता है। इसे किसी क्षारीय विलयन के साथ मिलाए जाने पर परिवर्तित रंग की पहचान कीजिए। कैसा रंग? अम्ल के साथ कर देगा नीला, नीला, हरा कर क्षार देगा। के साथ कर देगा हरा। ये कल हुआ था ना। हाँ। गूगल कल पे हुआ सर्च था किया। इसका थ्योरी। पीला हरा करता था और लाल और गुलाबी करता नहीं, था। नीरज सर बताए थे अम्ल वो भी करेगा है। नीला वो भी है। और गोभी है ना, वो भी पता है। गोभी तो पता हो जाएगा तो अम्ल करेगा लाल, समझे, और क्षार करेगा हरा। हरा। कौन सी है?
आंसर आंसर लाल हरा दिया नहीं है, आंसर दे दिया नीला हरा। नीला हरा दिया ना। हम्म, और तब तब लाल पीला कि हम चलिए छोड़िए, गूगल पर नहीं कर लाल सकते? हरा था, हम वो मेरा सर चलिए वीडियो इसको में देखा है। अगला क्वेश्चन पे चलते, इसको देख लीजिएगा आप लोग। कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देता है? सिरका, चूने का पानी, बेकिंग सोडा का विलयन, धोबन सोडा का विलयन। सिरका। सिरका निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षारक सूचक नहीं है? कौन सी होगा? फिनोप्थिलीन, स्टार्च पेपर, मेथिल ऑरेंज, लिटमस। स्टार्च पेपर तो नहीं है। स्टार्च पेपर। निम्नलिखित कौन सा अम्ल और क्षार के बीच समानता है? तो अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया उसमें छेपी होती है, यही तो। उस्मा निकलता है। सही है। लिटमस विलयन डैश से प्राप्त होता है? लाइकेन से। हाँ लाइकेन। लाइकेन से ही प्राप्त होता है। इनमें से कौन उभयधर्मी हाइड्रोक्साइड है? उभयधर्मी 3 हो जाएगा। हाँ, तो जिंक ऑक्साइड हो जाएगा। ऑक्साइड हो जाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। चलिए ऑप्शन ऑप्शन के अनुसार चलना है, तो जिंक ऑक्साइड हो अब जाएगा। एगो लार का पीएच मान 6.2 से 8 होता है, कथन को सही चुनना है। लार का पीएच मान 6.2 से 8 होता है, नहीं नहीं गलत है। गलत है। शुद्ध रक्त का पीएच मान 7.35 से 7.45 होता है। सही है। सही है। हाँ, सही शुद्ध है। जल का पीएच मान 9 होता है, गलत गलत है। है। खाली अति 7 धातुएं सामान्यतः अम्लों से क्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस देती है। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल धातुओं तथा मैग्नीशियम के अतिरिक्त से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं देती है? तो HNO3 हो जाएगा इसका आंसर, डायरेक्ट पढ़ ही दिए। या फिर बाद में एक कोरेजिया का संयोजन है। हाँ इसका बोल देते हैं। HCl3 या सांद्र HNO3, दोनों सौंदर्य होगा। दोनों सौंदर्य होगा। HCl में 3 है, HNO3 में फिर 1 हो जाएगा। एक हो 3 जाएगा। वाला किधर भेज दीजिए आप, जरा हमने उसको उधर भेज दीजिए। चलिए, 3 चिन्हित परख नलियों A, B, C में क्रमशः, इस क्वेश्चन को पीछे ये हो चुका है, इसको आगे बढ़ते हैं। रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये रिपीट है क्वेश्चन। सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके डैश गैस उत्पन्न करते हैं, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। देखिए धातु हो चाहे अधातु हो, क्षार या अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन ही देगा। जब तक जस्ता धातु के टुकड़े को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में रखा जाता है तो डैश गैस उत्पन्न होता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। मैग्नीशियम मिल्क का उपयोग या प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? घुट्टी, लैक्सेटिव या दर्दनाक या शामक औषधि या एंटीबायोटिक? इसे एंटासिड होता है। हाँ, तो लैक्टेसेटिक, लैक्टे हो गया। के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी आंसर होगा? घुट्टी यानी लैक्सेटिव। अच्छा ठीक। नाम बदल दो। अगला क्वेश्चन, संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक सिट्रिक अम्ल। अब ये तो सिट्रिक हुआ। अम्ल। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। जब दूध खट्टा हो जाता है तो डैश का उत्पादन करता एक है? वही लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का हो जाएगा। दूध को खट्टा खट्टा होने से बचाने के लिए बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा मिलाया जाता दही है। को मतलब लैक्टिक अम्ल भी पाया जाता है। हाँ, दही में लैक्टिक दूधों अम्ल। दूधों में पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। टाइट्रिक एसिड किसका एक घटक है? बेकिंग पाउडर का। बेकिंग पाउडर। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक मात्रा में सिट्रिक अम्ल होता है? नींबू में होता है। डैश अम्ल में वृद्धि होने के कारण मांसपेशी में ऐंठन आ जाती है। लैक्टिक अम्ल से। लैक्टिक क्योंकि हम जब दौड़ते उड़ते हैं तो श्वसन का पूरा नहीं कर पाता, इसलिए लैक्टिक अम्ल में वो बन जाता है तो ऐसा ना। इसमें से कौन सा सही मिलान नहीं है? नींबू ऑक्जेलिक अम्ल है। नहीं, ऑक्जेलिक अम्ल होगा पालक और टमाटर में। हाँ, यही आंसर सही पूरा होगा। कर दीजिएगा। इमली टाइट्रिक अम्ल सही हाँ, है। इमली चींटियों और के डंक अंगूर में फॉर्मिक लैक्टिक अम्ल। अम्ल होता है। खट्टा दूध लैक्टिक अम्ल। निम्नलिखित में से सबसे दुर्बल अम्ल डैश है? बेंजोइक अम्ल। फटे दूध में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड होता है? लैक्टिकन होगा। एक चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक मेथनोइक अम्ल। मेथनोइक अम्ल। शीतल पेय में शामिल है टाइट्रिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिटिक, ऑक्जेलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड हो जाएगा। जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है? धात्विक जब ऑक्साइड एक बनता है। धातु- तो जब धातु ऑक्साइड का दर्जा हाँ, तो धात्विक ऑक्साइड। तो इसी के साथ आज का चैप्टर समाप्त हुआ, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है? धात्विक हाइड्रोक्साइड बनता है। हाँ, चलिए इसी के साथ आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होता है। आगे का अगला चैप्टर है
10 यानी तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, ये आपका होमवर्क रहा, थ्योरी। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हाँ, ये सब देख लीजिएगा आप लोग। तो इसी के साथ धन्यवाद। और आप लोग थोड़ा सा इसमें लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें आपका कुछ लगता तो है नहीं, इसलिए थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सारी एक बोल थैंक यू, धन्यवाद, आभार। दो